जय भीम। मैं हूं अशोक दास, मेरे साथ है मित्र संजीत जी। दरअसल बहुजन आंदोलन में तमाम लोगों का योगदान रहता है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। संजीत जी को मैं सालों से जानता हूं और मैं उनकी गिनती उन्हीं लोगों में करता हूं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के और आंदोलन के लिए निकल पड़ते हैं। संजीत जी पेशे से छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारी कर्मचारी थे, टीचर थे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही के दिनों में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका पूरा फोकस है कि बहुजन आंदोलन को किस तरीके से लोगों के बीच में ले जाया जाए। संजीत जी मेरे साथ हैं। संजीत जी, क्यों छोड़ दिया आपने नौकरी? सब किसी कोई तो सोचता है कि नौकरी कैसे मिले। आपके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, आप आंदोलन में भी सक्रिय थे ही वक्त निकाल के, लेकिन अचानक आपने छोड़ दी, क्यों? धन्यवाद अशोक जी। मैं सरकारी नौकरी छोड़ना इसलिए उचित समझा क्योंकि हमारे समाज में जो नेतागण होते हैं, खास करके हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग का है, ये लोग सामाजिक मुद्दों पे हमेशा मौन रहते हैं। जिसे मैं देखता था तो मुझे लगता था कि हम सिर्फ कोसने का काम करते हैं और हमें व्यवस्था में अगर बदलना है तो उसमें उतरना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, मुझे जो बहुजन आंदोलन को गति देने के लिए इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं था जहाँ पर किताब को पढ़कर हम अपने इतिहास को जानें। बहुजन आंदोलन से जो जुड़ी किताबें हैं उनका प्रसार करने के लिए भी मुझे बहुजन साहित्य संस्थान के नाम पर दुकान खोलना पड़ा और इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे लगा कि अगर सरकारी कोई बाधा आ रही है तो मुझे उस बाधा को छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से मैंने अपना नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नहीं तो वो तो आप किसी को आपको अच्छी खासी सैलरी थी, किसी को रख के भी करवा सकते थे कि चलो आपने बहुजन साहित्य खोल दिया, वो अपना जाता, उसका बाद एन एम्प्लॉय रख सकते थे। नौकरी छोड़ने की वजह क्या रही? आप करना क्या चाहते हैं जीवन में? हम जो काम खुद करना चाहते हैं और जो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हम दूसरों से वो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विचार मुझ में है वही विचार मैं दूसरों पर नहीं पाया। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे खुद सामने आना पड़ेगा और मैंने वही किया। और मैं ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हूँ कि मुझे कोई खास लक्ष्य है निर्धारित किया हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना है। मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग बहुजन आंदोलन को समझें और इतिहास को जानें और अपने सम्मान के खातिर, स्वाभिमान के खातिर लड़ना सीखें। जो उनके ऊपर जातिगत अत्याचार होता है उस पर वे प्रतिकार करें, चुप्पी साध कर सह कर ना जिएं। कैसे करेंगे आप? मतलब आप जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप घूमते रहते हैं लोगों के बीच में, कैसे लोगों को जोड़ेंगे? साहित्य के माध्यम से या फिर और कोई योजना है? फ़िलहाल मेरा योजना पूरा साहित्य के माध्यम से ही है और उसके अलावा मुझे दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मैं गांव-गांव घूमता हूं और अपने समाज के नौजवान युवाओं को अम्बेडकरी साहित्य के माध्यम से बतलाता हूं कि हमें भी अपने अधिकारों के लिए पढ़ना होगा और उसका एकमात्र साधन शिक्षा है। क्योंकि हमारा जो समाज है, अगर आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे जो आंकड़ा है वो बहुत चौंकाने वाला है कि गिनती के लोग महाविद्यालय में पहुंच पाते हैं और प्रायतर जो बच्चे होते हैं शिक्षा आर्थिक स्थिति के अभाव में यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, जिसकी वजह से 5वीं 8वीं 10वीं पढ़कर वो लोग छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब शिक्षा के बारे में उनके परिवार को बताएंगे, शिक्षा की महत्व को बताएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। इसके लिए हम लोग जो महापुरुष हैं, संत गाडगे बाबा जी हैं, जिनके जो अनेक विचार रहे हैं, मैं उनको गांव में ले जाकर ज़्यादा प्रसारित करने का काम करता हूं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी कहे हैं कि हमें शिक्षित होना है और संगठित होना है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे तमाम आंदोलन भी होते रहे हैं। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा यहाँ पे एक, जैसे हम लोग सिरपुर में हैं तो क्षेत्र रहा है, एक पूरी सभ्यता रही है। कैसे यहाँ पे काम करना लोगों के बीच में, यहाँ सामाजिक स्थिति क्या है, लोग कितने जागरूक हैं और कितना काम करने की ज़रूरत है? जागरूकता के लिए तो मैं कहूँगा कि बदलाव तो आ रही है और आदिवासी बाहुल्य राज्य है, लेकिन जो मध्य छत्तीसगढ़ में है वहाँ आदिवासियों की आबादी कम है। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वर्ग की आबादी अधिक है और यहाँ जो शिक्षा के अभाव में लोग जातिगत जो अत्याचार होता है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके आप देखेंगे जो शहरों में जो आरक्षित लोग हैं,
जो घर बना के रहते हैं वे लोग अपनी जाति छुपा कर रहते हैं। बिलासपुर शहर हो या रायपुर शहर हो, अगर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी जाति बताकर किराए पर मकान लेना चाहें या दुकान लेना चाहें तो उन्हें नहीं मिलेगा। और ख़ासकर शेड्यूल कास्ट में जो सतनामी जाति है उससे लोग ज़्यादा कतराते हैं, उनसे लेन देन करने में घबराते हैं, चाहे उसका कारण जो भी हो। और आपने जब नौकरी छोड़ी और आप ये सब करना शुरू किया तो आपके सामने क्या दिक्कतें आई? अभी मैं शिक्षा ये बहुजन साहित्य संस्थान में जो मैं किताब का जो बिक्री कर रहा हूँ उसी को मैं अभी अपना जीवन यापन के रूप में उपयोग कर रहा हूँ। नहीं, मैंने पूछा कि दिक्कतें क्या आई आपके सामने, और भी जैसे आपने मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि आपको मकान नहीं मिला और तमाम चीज़ें। फिर मुझे लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारा किताब का जो दुकान है उसमें उतना पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम अपने जो कारवां है इसको आगे बढ़ा पाएँ। उसके लिए मैं आलू और प्याज का व्यवसाय में उतरना चाहा, और उसके लिए व्यापार विहार में जब जाकर मैं किराए पर दुकान लेना चाहा तो लोग मुझसे मेरे जाति पूछने के बाद जवाब देते हैं कि किराया देने का जो डिसीजन है मेरे चाचा करेंगे, मेरे पिताजी करेंगे, वे अभी नहीं है, वे जब आएंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे। टालने लगे किसी ना किसी तरीके से। फिर यहाँ तक स्थिति हुई कि एक सिंधी मुझे बोलते हैं कि क्या व्यवसाय करोगे, तो मैं बोला कि मुझे आलू और प्याज का होलसेल का मार्केट में काम करना है। तो बोलते हैं कि सतनामी लोग इतना सोचने लग गए। ये स्थिति है कि अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम लोग जब व्यवसाय में उतरना चाहते हैं तो उनमें जो घबराहट है कि अब ये जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ये जो हमारे दुकानों में, हमारे मकानों में जो काम करते हैं, ये लोग अब हमारे साथ व्यवसाय में बराबरी में आके व्यवसाय करना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत चिंताजनक स्थिति है कि वे लोग हमें अपने बराबरी में देखना नहीं चाह रहे हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको हम बदलना चाहते हैं, समतामूलक समाज बने ताकि हर कोई सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके। जी, तो ये थे संजीत जी, और निश्चित तौर पे ये हम तो यही कहेंगे कि ये इन्होंने जिस भी वजह से अपनी नौकरी छोड़ी सामाजिक आंदोलन के लिए, तो उस वजह में, उस काम में सफल रहें और अपने जीवन में बेहतर करें और समाज में बदलाव लेके आएँ।